जय किसान आंदोलन द्वारा किसानों के निम्न का निराकरण कराने जाने हेतु जन सेवा केंद्रों पर धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराने पर हिस्सेदारी सत्यापन के लिए प्रति हिस्सेदार 200 रुपए सत्यापन हेतु ये कहकर मांगे जा रहे हैं कि तहसील पर कपिल को देने से सत्यापन में शीघ्रता होगी। दूसरा, गत वर्षों में धान क्रय केंद्रों पर टोकन दिए जाने के बाद भी केंद्र प्रभारियों द्वारा किसान का धान क्रय करने में अनियमितताओं की शिकायतें आई थी। अतः टोकन की पारदर्शिता हेतु प्रत्येक क्रय केंद्र के बाहर किसानों का टोकन क्रमांक चस्पा कराने का कष्ट करें। मंडी समिति जायस में किसानों के लिए बने विश्राम गृह को खाली करा किसानों के विश्राम के लिए सुरक्षित कराया जाए। जय किसान आंदोलन सरकारी खरीद की निगरानी करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी के किसान नेताओं के साथ 15 नवंबर से मंडी परिसर के अंदर एक किसान सहायता केंद्र चालू करेगा। अतः धान विक्रय के लिए आए किसानों को तथा किसान प्रतिनिधियों के रात्रि विश्राम के लिए आवश्यक प्रबंध करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। टोकन नंबर दे दिया जाता है, लेकिन प्रभावशाली लोगों की वजह से उसका समय से धान नहीं खरीदा जाता। जिसका नंबर दिसंबर में होता उसको फरवरी में भी धान नहीं खरीदा जाता। पिछले साल तो तमाम टोकन लिए लोगों का धान नहीं खरीदा गया, किसानों का और बड़े लोगों का, प्रभावशाली लोगों का खरीद लिया गया। तो उसमें ये है मांग कि जो भी टोकन किसानों को दिया जाए उसका क्रमांक क्रय केंद्र के बाहर चस्पा हो जाए किसको किस दिन खरीदना है, जिससे अगर उसका क्रय केंद्र प्रभारी नहीं खरीद रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तीसरी, एक साल यहाँ पर एक किसान गेहूं बेचने के समय उसकी यहीं मृत्यु हो गई, खुले आसमान में लेटा था। यहाँ पर किसान विश्राम गृह बना हुआ है। इस किसान विश्राम गृह पर पीएससी का कब्जा करा दिया है। अब किसान जब मंडी में आता है तो उसके लिए बना हुआ किसान विश्राम गृह तो खाली है नहीं, वो कहाँ लेटेगा। तो जो महत्वपूर्ण मांग है कि हमने 2 महीने पहले भी मांग की थी कि इस किसान विश्राम गृह को किसानों के लिए खाली करा जाए। 15 नवंबर से अमेठी का संयुक्त किसान मोर्चा और जय किसान आंदोलन यहाँ पर सरकारी धान क्रय की निगरानी करेगा। यहाँ पर किसान संगठन के प्रतिनिधि भी होंगे और जिन किसानों का शाम को धान नहीं तौल जाएगा रात में यहाँ विश्राम करेंगे। तो ये 3 सूत्रीय ज्ञापन है। हम लोग एसडीएम साहब की प्रतीक्षा में हैं कि ये ज्ञापन वो ले जाएं और धान क्रय में इस वर्ष पूरी पारदर्शिता बरती जाए और किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। इसलिए हम लोग सवेरे से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं 10 बजे से और अभी 3 बज रहा है। हमने सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया कि एसडीएम साहब को अवगत करा दीजिए कि वो हमारा ज्ञापन आकर ले लें और ये जो किसानों से संबंधित धान क्रय से संबंधित किसानों की जो शिकायतें हैं, फीडबैक इस पे सुनिश्चित करें कि इस वर्ष किसी भी प्रकार की अनियमितता